हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2 dash B1 by B2 and C1 by C2. Find the equation. Find the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. क्वेश्चन नंबर 3 में वही हमारे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 3x + 2y = 5 और सेकंड है 2x - 3y = 7। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हमने राइट हैंड साइड में क्या 0 रखनी है, तो ये जो 5 कांस्टेंट इसको इधर ले आएंगे। 3x + 2y - 5 = 0 और 2x - 3y - 7 = 0। अब भाई हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। A1 कितना है? 3, A2 है 2, B1 2, B2 -3 और C1 -5 और C2 -7। अब हमने देखना भाई A1 by A2 3/2, B1 by B2 2/-3। अब देखो भाई A1 by A2 और B1 by B2 और C1 by C2 क्या है? -5/-7। कंपेयर करो A1 by A2 इक्वल नहीं है B1 by B2। अगर ये पहले वाला पेयर इक्वल नहीं आ रहे तो हमने तो C1 और C2 को तो चेक ही नहीं करना। तो A1 कितना हमारा 3/2, वो इक्वल नहीं है 2/-3। अगर A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 हो तो क्या होता भाई? यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, उसी को तो हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कंसिस्टेंट। हमने यही बताना था भाई कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कंसिस्टेंट। ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई? 2x - 3y ऐसे ही सेकंड पार्ट बोल रहा है भाई 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई 2x - 3y -8 = 0, 4x - 6y -9 = 0। A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2। देखो भाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लेकिन ये क्या हुई? 8/9। यहाँ क्या है? A1 by A2 = B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। अगर A1 by A2 = B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 हो तो क्या होता भाई? पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भाई? थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थ्री बाई टू एक्स + 5/3y = 7। सेकेंड इक्वेशन है 9x - 10y =
14। देखो भाई इसको क्या कर रहा है, पहले तो क्या इसका एलसीएम लेंगे भाई फर्स्ट इक्वेशन का, 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 = 0। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 5 जा 10, -1 के 6 7 के 1 6 पे गया, 6 7 जा 42 और ये हो गया भाई 0। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी 9x प्लस 10y माइनस का 42 = 0। और सेकंड इक्वेशन हमारी 9x माइनस का 10y माइनस का 14 = 0। अब चेक करो भाई a1 बाय में a2 क्या इक्वल होता है b1 बाय में b2। ये प्लस के भाई ये माइनस के, ये क्या कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये 1 कभी भी इक्वल नहीं होता -1 के। तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो उसका क्या यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट, ये भी क्या होगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वही समझ में आ गया। लास्ट पार्ट तुमने खुद ट्राई करना है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है भाई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। कंसिस्टेंट का तुमने पता होना चाहिए, चाहे तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, दोनों में से कोई भी होगा कंसिस्टेंट होगा, अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको देखो भाई a1 कितना हमारा, पहले इसको इधर ले आओ, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। a1 कितना 1, a1 बाय में a2, b1 बाय में b2 इक्वल टू c1 बाय में c2। देखो भाई सब ये 1/2 आ रहे हैं, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। क्या होता है ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट क्या भाई, सेकंड पार्ट बोल रहा है वो बिल्कुल एज इट इज है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं है। सेकंड पार्ट बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो इसको इधर ले आएंगे 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस का 16 इक्वल टू 0। a1 बाय में a2 क्या इक्वल होगा b1 बाय b2, क्या इक्वल होगा c1 बाय c2। तो देखो भाई a1 बाय a2 तो इक्वल है b1 बाय b2 के, लेकिन 1/2 नहीं इक्वल होता 1/3 के, तो c1 बाय c2 इक्वल नहीं है। तो कौन सी लाइन होगी, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस का 2y माइनस 4 इक्वल टू, इसमें तो भाई पहले इसी इधर ले रखा है इक्वल टू में 0, तो इसका सीधा a1 कितना है 2 बाय में a2, b1 बाय में b2। देखो भाई ये प्लस का ये माइनस का, तो a1 बाय में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया भाई, यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो कंसिस्टेंट। ये था भाई थर्ड पार्ट। इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ, यही बता रहा हूँ देखो ध्यान से। 2x माइनस 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0 और 4x
माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। a1 बाय में a2 इक्वल टू b1 बाय में b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये भी 2/4 ये भी 2/4 ये क्या 2/5 तो इधर इक्वल नहीं होगा। तो a1 बाय में a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये क्या भाई नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 भाई हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट को समझो पहले क्या कह रहा है। स्टेटमेंट है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पैरामीटर ऑफ rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस। देखो भी क्या कह रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है और उसका जो पैरामीटर है उसका हाफ कितना 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस। मान लो सपोज करो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ ले ली हमने x और ब्रेड्थ ले ली हमने y। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर। लेट द ब्रेड्थ लगा लो या विड्थ लगा लो भाई। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज y मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये कह रहा है भाई जो लेंथ है ना उसकी ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ क्या है x ब्रेड्थ क्या है y। दोनों इक्वल कब होंगी जब ब्रेड्थ में 4 ऐड कर देंगे क्योंकि लेंथ तो पहले ही 4 मीटर ज्यादा है। तो x इक्वल टू y प्लस 4 इक्वेशन नंबर 1। अब इसका कह रहा है भाई जो पैरामीटर होता है क्या होता है पैरामीटर 2 इंटू में l प्लस b। पैरामीटर का हाफ दे दिया भाई 36। तो तुम्हारे पास लेंथ रही ब्रेड्थ रही पुट कर दो यहाँ पे 1/2 से कट गया 1/2 यानी कि l प्लस b कितना तुम्हारे पास 36। l क्या तुम्हारे पास x और ब्रेड्थ क्या है y। तो y क्या है x प्लस y। x की वैल्यू क्या है हमारे पास y प्लस 4 पुट कर दो इक्वल टू 36। जो ये लेंथ थी हमारी लेंथ को हम एक ही वेरिएबल में बना लेंगे इक्वेशनों को। x की वैल्यू क्या y प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 36। y और y 2y ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 2y इक्वल टू 32 और y की वैल्यू आ गई 32/2 16। अब y क्या माना था हमने विड्थ कितनी आ गई भाई 16 मीटर। लेंथ क्या माना था उससे 4 ज्यादा तो 16 प्लस 4 20 मीटर। ये हमारी विड्थ हुई और ये हमारी लेंथ। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 20 मीटर। तो इसकी हमने डायमेंशंस बतानी थी। लेंथ आ गई हमारी 20 मीटर और विड्थ आ गई भाई 16 मीटर। ये कुछ नहीं है भाई। इस क्वेश्चन में ये एक रिलेशन दे रखा था लेंथ और ब्रेड्थ में। ये बोल रहा था जो लेंथ है ना ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है तो हमने
चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल अलग अलग मान लिए हमने, लेंथ मान लिया x मीटर, ब्रेड्थ मान लिया हमने y मीटर। तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा, तो लेंथ के इक्वल कब होगी ब्रेड्थ, जो ब्रेड्थ में 4 मीटर ऐड कर देंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 इक्वेशन नंबर 1। और उसका ये बोल रहे हाफ था पैरामीटर, पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, उसका हाफ, हाफ मतलब 1/2, उसका हाफ कर दो वो 36 दे रखा है, 1/2 से 1/2, तो एल प्लस बी की वैल्यू आ गई 36। तो एल क्या हमारी लेंथ और बी क्या ब्रेड्थ, तो एल लेंथ की वैल्यू क्या है वाई प्लस 4 और ब्रेड्थ को वाई एज इट इज इक्वल टू 36, वाई और वाई 2y इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y 32, वाई की वैल्यू 16, वाई क्या थी ब्रेड्थ, लेंथ उससे 4 ज्यादा थी तो वाई प्लस 4, 16 प्लस 4 क्या हो जाएगी 20। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। गिव द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं है भाई, ये कह रहा है 2x प्लस 3y माइनस 8, स्टेटमेंट नहीं उतार रहा मैं, वैसे बता रहा हूँ। ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट, इसी के इससे दूसरा पेयर बनाना हमने इक्वेशन का। कौन सी वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए कि फर्स्ट पार्ट तो वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड पार्ट बोल रहा है वो पैरेलल लाइन, और थर्ड पार्ट बोल रहा है वो भाई कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन तो उन्होंने दे दी, दूसरा पेयर तुमने खुद बनाना है, और वो पेयर ऐसा बनाना कि वो पहले वाली लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। तो एक इक्वेशन तो यही है भाई। तो x और y के वेरिएबल को अलग अलग लिख दो तुम्हारा, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसका लिख दो 3x प्लस 4y माइनस का 9 इक्वल टू 0। देखो a1 बाय में a2 इक्वल नहीं होगा b1 बाई b2। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट 3x प्लस 4y माइनस के 9, ये हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसे ही सेकंड में पैरेलल लाइन दिखाना। पैरेलल लाइन क्या होती है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई